नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक इनामदार रेंडर टेक चैनल से। आज हम बात करेंगे 5090 ग्राफिक कार्ड के बारे में कि वो टॉप ऑफ द लाइन ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया की तरफ से। और अगर आप देखोगे कि ग्राफिक कार्ड के मार्केट में बहुत सारे नॉइज हैं, मतलब बहुत सारा है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड ले, 5080 ले या 4090 ले, कौन सा ग्राफिक कार्ड ले। लोगों को लग रहा है कि देखो, जब भी 4090 आया था मार्केट में, लोगों को लग रहा था दिस इज द बेस्ट ग्राफिक कार्ड, और उस टाइम था भी ऐसा। ठीक है, बट आपको 4090 के ग्राफिक कार्ड के लॉन्च के बारे में, मतलब 4090 जैसा ही लॉन्च हुआ उतना हिट नहीं हुआ जितना 3090 हिट हुआ। मतलब 3090 लोगों ने बहुत बहुत लिया। इसका कुछ इसके पीछे कुछ रीजंस थे। अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमको ये ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड फॉर गेमर्स। ठीक है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये ग्राफिक कार्ड खरीदेंगे एज अ फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे मतलब हम अनरियल इंजन में कुछ बना रहे हैं या लूमियन में बना रहे हैं या वेंटेज में रेंडर कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने को ये ग्राफिक कार्ड कैसे हेल्प करेगा। अगर आप गेमर हो तो आपको DLSS 4 कैसा हेल्प करेगा, इमेज जनरेशन कैसे हेल्प करेगा, ये हम समझ के लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक आते रहेंगे। मैं ऐसे ही टेक वीडियोस बनाता हूँ related to computer graphic cards, processor, laptops and also mobile phones। तो सब्सक्राइब पक्का करना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला हम ये बात करेंगे कि 5090 ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो अगर आप देखोगे 5090 ग्राफिक कार्ड की जो स्पेक्स है, इसमें 5th जनरेशन का टेंसर कोर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टेंसर कोर बेसिकली क्या करता है, ये DLSS 4 को प्रॉपरली रन करता है। सो अगर इन शॉर्ट बोलने जाऊं, DLSS 4 में आपको ज्यादा अच्छा रियलिज्म मिलता है। अगर आप क्योज वेंटेज आप यूज करते हो या अनरियल इंजन यूज करते हो, ये सारे DLSS 4 के ऊपर अभी अपडेट्स आ चुके हैं। अभी अनरियल इंजन 5.6 जो है वो पूरा प्रॉपरली DLSS 4 ऑप्टिमाइज है। मतलब आने वाले वहां से सारे जो गेम्स बनेंगे वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज रहेंगे DLSS 4 के लिए। सो DLSS 4 क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज रेंडर करते हो वो रियल टाइम उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करता है, स्मूथली प्रोसेस करता है। सो इसमें 4th जनरेशन का रे ट्रेसिंग कोर है। सो बेसिकली रे ट्रेसिंग कोर क्या करता है, अभी आपको पता होगा, अभी ऑफलाइन रेंडरिंग नहीं होता, ऑफलाइन रेंडरिंग कम होता है। मतलब मुझे कहना नहीं कि नहीं होता, अभी ऑफलाइन रेंडरिंग थोड़ा सा कम होता है। मतलब अभी रियल सो रे ट्रेसिंग कोर क्या होता है, आप अनरियल इंजन लो, वेंटेज लो, लुमियन लो या डिफाई रेंडर लो, ये रियल टाइम रेंडर करते हैं। रियल टाइम रेंडर मतलब जो आप देख रहे हो वही आपको रेंडरिंग में मिलेगा, इतना रियलिस्टिक वो शो करते हैं। तो ये शो किसके ऊपर से करते हैं, मतलब किस प्रोसेस के ऊपर चलता है, तो ये रे ट्रेसिंग कोर के ऊपर चलता है, मतलब उसको RT कोर्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये 4th जनरेशन के जो RT कोर्स हैं, ये एकदम ट्रूली रियलिस्टिक आपको रेंडरिंग देता है। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लैग नहीं। जब भी आप कुछ चीज़ डालोगे, प्रोसेस करोगे, जो भी आप सिमुलेशन करोगे, तुरंत आपको आउटपुट मिलेगा। सो ये पूरी तरह से Gen 4 के ऊपर चलता है। सो अगर हम गेमिंग के ऊपर बात करेंगे तो DLSS 4 क्या काम करता है, DLSS 4 सो मल्टी इमेज जनरेशन बोलते हैं। मतलब DLSS 4 ऑल मल्टी इमेज जनरेशन। सो बेसिकली DLSS 4 तो आपको 3 सीरीज में भी और 4 सीरीज में भी मिलेगा। DLSS 4 क्या ऐसी अलग चीज नहीं है, मतलब उसमें सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे, ड्राइवर्स में अपडेट करेंगे, सो वी कैन गेट द DLSS 4। बट इमेज जनरेशन है, मतलब इमेज जनरेशन जो होता है जिसमें हम स्मूथली कर सकते हैं, 5 सीरीज में मिलेगा। मतलब 5060, 5070, 5080 और 5090। और जब भी जनरेशन चेंज होता है, जैसे अभी 3090 के जगह अगर आपने 4090 देखा होगा, तो ये जनरेशन लीप है। उसमें ऑफकोर्स आपको FPS का फर्क मिलता है, आपका ज़्यादा मेमोरी बढ़ता है और उसमें FPS आपका बहुत ही ईजी हो जाता है। मतलब वाइल वर्किंग ऑन लुमियन, वाइल वर्किंग ऑन अनरियल इंजन, जैसे आपका ज्योमेट्री बढ़ता है वैसे आपका सिस्टम स्लो होते जाता है। तो वो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज होती रहती है। ऑफकोर्स मतलब आप अपग्रेड कर रहे हो तो वो तो होगा ही होगा। कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे मेन चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, इसको बोलते हैं ब्लैकवेल। ओके, अभी इसमें जो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर है, पहले क्या चलता था, अडा लाउलेस चलता था। ठीक है, बट आपको पता है कि ब्लैकवेल के बारे में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इन चाइना, ब्लैकवेल के लिए चाइनीज लोग, मतलब वहाँ से ग्राफिक कार्ड मांग मांग के ले रहे हैं और उसको एनवीडिया सप्लाई नहीं कर रहा है ड्यू टू ट्रम्प इफेक्ट एंड ऑल। बट AI में काम कर रहे हो, ठीक है, AI इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या आप
एआई का स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल आप खुद ट्रेन कर रहे हो आपके लोकल पीसी में, तो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर ये स्पेसिफिकली एआई एनपीयू ये इसके लिए बनाया गया है, ऐसा लगता है। बट ग्राफिक कार्ड में अगर आप बोलोगे तो ये गेम चेंजर है, क्योंकि आप कुछ भी लीजिए, मतलब आप वेंटेज लीजिए, फिर आप डी5 लीजिए, जो भी आपको एआई का मटेरियल जनरेशन जो होता है, अभी आपने सुना होगा कि उस वेंटेज में अभी जो बीटा अभी आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, उसमें हम मटेरियल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमांड दे दो, वो आपको 4K का मटेरियल जनरेट करेगा। तो ये कहाँ से करेगा? बेसिकली तो उसको कुछ तो सपोर्ट लगेगा। तो ये सब अगर आप खुद आपके लोकल पीसी में कर रहे हो, तो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर की तरह आर्किटेक्चर अभी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ना ही रेडियन कर सकता है, ना ही कोई ग्राफिक कार्ड। मतलब ये स्पेसिफिकली डोमिनेटेड एरिया है, मतलब आप मोनोपोली बोल सकते हो इसको, कि एनवीडिया 5090 का ये मोनोपोली है। ये इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है दूसरा टक्कर देने के लिए। तो बेसिकली 4090 और 5090 में एक सबसे बड़ा जो मेजर फर्क है वो है अडा लवलेस और ब्लैकवेल का। 5090 में आपको ब्लैकवेल मिलता है और 4090 में अडा लवलेस है। उसके अलावा क्या है पता है? उसके अलावा एक बहुत बड़ा लीप है, वो है मेमोरी में। आज के टाइम में अगर आपके पास ज़्यादा वी रैम है, तो आप एआई से ज़्यादा काम करवा सकते हो। आप ज़्यादा ज़्यादा ज्योमेट्री ओपन कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा सीन आप हैंडल कर सकते हो। सो 4090 का जो मेमोरी था वो 24 GB था, इसका 32 GB DDR7 है। तो ये सबसे बड़ा लीप मुझे ऐसा लग रहा है कंज्यूमर ग्राफिक कार्ड में। अभी हम बात करेंगे पावर ड्रॉ के बारे में, मतलब आपको पीएसयू भी बदलना पड़ेगा, या तो पीएसयू उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बोलता हूँ कि जैसा जनरेशन बढ़ते जाता है, 3090 से 4090, 4090 से 5090, पावर जनरेशन भी बढ़ता है। ओके, ऐसा कभी होगा नहीं कि पावर जनरेशन कम होते जा रहा है। वो दिन आई डोंट नो, मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा। बट पकड़ लो 4090 को 350 वैट की जरूरत थी। ओके, और इसको लगभग 600 वैट्स की जरूरत है 5090 को रन करने के लिए। सो अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, ओके, और आपको इसमें पावर सिस्टम, मतलब अगर आप 5090 का पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो याद रखिए आपको 1000 वैट का लगाना पड़ेगा। आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना मत कि इसका पावर ड्रॉ 600 वैट्स है तो 850 वैट्स में चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको 1000 वैट का लेना है पावर। सो मैं अभी आपको सामने चार्ट दिखाता हूँ। एक एनवीडिया 5090 के स्पेक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ये एनवीडिया आर्किटेक्चर ब्लैकवेल है और DLSS 4 है। AI टॉप्स अगर देखेंगे तो 3352 टॉप्स है। 5th जनरेशन का टेंसर कोर है और 4th जनरेशन का रे ट्रेसिंग कोर है। एनवीडिया एनकोडर और डीकोडर में सबसे बड़ा वीडियो एडिटिंग का लीप है। अगर आप एनकोडिंग डीकोडिंग अगर देखोगे तो वीडियो एडिटिंग का जो रेंडरिंग चलेगा वो सबसे क्विकेस्ट होगा और नेक्स्ट टॉप ऑफ द लाइन होगा। सो जो भी प्रीमियर प्रो हो या डाविंसी हो, इसमें एनकोडिंग और डीकोडिंग जो होता है वीडियो का वो सबसे क्विक होगा। ये प्रोसेसर पे नहीं होगा, ये कूड़ा के ऊपर जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है 32 GB का DDR7। मेमोरी बैंडविड्थ मिलता है आपको 1792 GB पर सेकेंड। तो आते बात करते हैं कि आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये कार्ड लेना चाहिए, बट इसका अगर फाउंडर्स एडिशन अगर आपको मिलता है कार्ड, तो आप पक्का लेना, क्योंकि उसमें जो वेंटिलेशन दिया है कार्ड को वो नेक्स्ट लेवल है फाउंडर्स एडिशन के बारे में। क्योंकि जो फाउंडर एडिशन है वो 2 स्लॉट वाला है। अगर आप बाहर के मार्केट के देखोगे, मतलब Asus का देखोगे, गीगाबाइट का देखोगे, वो 3-3 स्लॉट वाले हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब आपको लेट्स से अगर 5090 कार्ड लेना है Asus या गीगाबाइट या जो भी है लेना है, तो आपको उसके वेंटिलेशन चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि इतना भारी जो कार्ड होता है वो बहुत हीट जनरेट करता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब भी हम 5090 ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपने को वेंटिलेशन का सोचना पड़ेगा। अगर आपने वेंटिलेशन का नहीं सोचा तो आपको लॉन्ग रन में वो कार्ड नुकसान देगा, क्योंकि वो ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, वो सब जगह फैलाएगा, वो रैम की तरफ जाएगा, सब जगह वो अंदर के अंदर वो बहुत हीट मारेगा। ओके, तो
मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद का मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ कि 5090 का कौन सा ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हो, मतलब उसमें प्लस और माइनस कौन से हैं, मतलब कौन से कंपनी के ग्राफिक कार्ड्स में कितने स्लॉट्स आते हैं, मतलब कितने स्लॉट्स वो ऑक्यूपाई करता है और उसमें वेंटिलेशन कैसा है। तो नेक्स्ट वाला ग्राफिक कार्ड, मतलब नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा मैं 5090 को कंपेयर करूंगा, क्योंकि 5090 में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, अलग अलग कंपनी ने 5090 बना के रखे हैं, कोई गेमर्स के लिए है, कोई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, तो उसमें से अपने को कौन सा लेना चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। सो गाइस, सब्सक्राइब पक्का करना, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको कोई भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स लेने हैं या ग्राफिक कार्ड लेना है या प्रोसेसर लेना है, पहले आप देखिए, समझिए और फिर उसको खरीदिए ताकि आपका नुकसान ना हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।